सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब निध शतकम के सृजन पद्धति के आगे के पाठ को प्रारंभ करते हैं। आज 55वें श्लोक से प्रारंभ करना है। इसमें श्रद्धरा छंद है, तो इसका हम सबसे पहले वाचन करते हैं। प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम् काले शक्त्या प्रदानम् युवति जनकथा मूकभावः परेषाम् तृष्णास्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पंथाः। देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं एषः श्रेयसाम पंथाः। एषः श्रेयसाम एषः पंथा, एषः श्रेयसाम पंथा। यहाँ मेष मेष ऐसा नहीं है, श्रेयसाम और एषः ऐसा हमें देखना है। एषः श्रेयसाम पंथाः। पंथाः यहाँ बहुवचनांत नहीं है, यहाँ पर एक वचनांत है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। ये पंथाः हमें बहुवचन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वचन, इसीलिए एषः है। तो पंथ का रूप कैसे चलता है? पंथाः पंथानो पंथानः, पंथाः पंथानो पंथानः। तो एषः पंथाः, यह पंथ है। कैसा पंथ है? श्रेयसाम पंथाः, यह श्रेयस का पंथ है। कैसा पंथ है, कैसे श्रेयस का पंथ है? तो बताते हैं कि सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि सामान्य अनुपहत विधि। एषः सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में, सामान्य सामान्य है। सामान्य किसे कहते हैं? जो एक में रहते हुए सभी में निवास करे, उसे हम सामान्य कहते हैं। जैसे एक कक्षा में पढ़ने वाले बैठे हैं, तो उसमें जो छात्र धर्म है, छात्रत्व है, वह सभी में बैठा है, तो वहां पर छात्रत्व क्या होगा? सामान्य होगा। सभी बालक में छात्रत्व सामान्य है, और जो किसी व्यक्ति में केवल रहता है वह विशेष होता है। जैसे किसी का नाम, वह उसमें विशेष है, लेकिन छात्रत्व वहां पर सब में विद्यमान है, तो उसे सामान्य कहते हैं। वैसे ही जो यह पंथ है, ऊपर 3 पंक्तियों में बताएंगे भी, यह जो पंथ है वह सर्वशास्त्रेषु सामान्य, जितने भी शास्त्र हैं वहां सब जगह इस पंथ को बताया गया है, श्रेयस के पंथ को बताया गया है कि इससे श्रेयस मिलता है। और क्या बताया गया है? अब सभी शास्त्रों में सामान्य है, अर्थात उसका वर्णन है, तो किसी शास्त्र में विधि रूप में वर्णन हो सकता है, किसी शास्त्र में निषेध हो सकता है, किसी शास्त्र में उसको करने के लिए कहा जा सकता है, किसी शास्त्र में उसको नहीं करने के लिए कहा जा सकता है। तो आगे कहते हैं कि अनुपहत विधि ही, उस विधि का निषेध नहीं किया गया है वहां पर। सभी शास्त्रों में अनुपहत विधि, उपहत मतलब कि उसका निषेध होना, उस कार्य को करने से मना करना। और यह क्या है? अप्रतिषिद्ध विधि है, इसका प्रतिषेध किसी शास्त्र में नहीं किया गया। सबसे पहले तो सभी शास्त्रों में इसका वर्णन है, और जो इसका सभी शास्त्रों में वर्णन है वह बिना प्रतिषेध के है। सभी शास्त्रों ने इसका विधान किया है। अब वह श्रेयस का पंथ क्या है, उसके बारे में हम ऊपर की पंक्तियों से देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्राणाघाता निवृत्ति, प्राणाघातात निवृत्ति, घातात है, तकार को नकार हो गया किससे? ये रो नुनासिके नुनासको वा। तो त से
परे निवृत्ति का न है जो कि अनुनासिक है, इसलिए तकार को यरोनुनासिके नुनासिको वा से नकार हो गया। प्राणाघातान निवृत्ति ही। और इसके पश्चात परधन हरणे संयमः। प्राणाघातात निवृत्ति ही, इसका अर्थ क्या होगा? प्राण के आघात से निवृत्ति होना, अर्थात प्राण का आघात क्या? जीव हिंसा। जीव हिंसा से निवृत्त होना, जीव की हिंसा नहीं करना। प्राणानाम आघातः इति प्राणाघातः। प्राण पर आघात, जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उन पर आघात करना, उनकी हिंसा करना, यह प्राणाघात हुआ। तो जीव की हिंसा करने से निवृत्त होना, अर्थात जीव की हिंसा नहीं करना, यह श्रेयस का एक पंथ बताया गया है, रास्ता बताया गया है कल्याण का। श्रेयस अर्थात कल्याण का, इससे कल्याण होगा। और सभी शास्त्रों में सामान्य रूप से बताया गया है और अप्रसिद्ध रूप में अर्थात विधि रूप में बताया गया है। दूसरा क्या है? इसमें 8 पंथ बताए गए हैं श्रेयस के, कल्याण के 8 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है प्राणाघाता निवृत्ति ही, अर्थात जीव हिंसा से बचना, जीव हिंसा से अलग रहना, जीव हिंसा से निवृत्त होना। और परधन हरणे संयमः। परधन के हरण में, पराये की जो संपत्ति है उसको लेने से संयम रखना, परहेज रखना, दूसरे के धन का अपहरण नहीं करना, यह दूसरा कल्याण का मार्ग है। तीसरा क्या है? सत्यवाक्यम। सत्यवाक्य बोलना, सत्यवाणी निकालना, सत्यवाणी का प्रयोग करना, सच्ची बात बोलना। चौथा क्या है? काले शक्त्या प्रदानम। समय आने पर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। काले शक्त्या प्रदानम, काल काल पर, समय समय पर शक्ति के अनुसार यथाशक्ति प्रदानम, दान देना। पांचवा क्या है? युवती जन कथा मूक भाव परेशान। परेशान युवती जन कथा मूक भाव, जो दूसरे की स्त्री है। परेशान युवती जन कथा मूक भाव, दूसरे की स्त्रियों के कथा के प्रति, दूसरे की स्त्री की चर्चा होते समय मूक भाव, मूक रहना, चुप रहना। छठवां क्या है? तृष्णा स्रोतो विभंगो। तृष्णा का जो स्रोत है उसको रोकना, जहां से तृष्णा बढ़ रही है उस स्रोत को ही रोक देना। धन की इच्छा जहां पर हो रही है अथवा किसी विषय की इच्छा जहां से हो रही है, उस इच्छा के रास्ते को ही, धार को ही रोक देना। ठीक, तृष्णा स्रोतो विभंगो। इसके पश्चात गुरुषु च विनयः। गुरुओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति विनयशील होना, गुरुजनों के प्रति नम्र होना, गुरुजनों के प्रति विनय दिखाना। इसके पश्चात सर्वभूतानुकंपा, सभी भूतों पर दया रखना। भूत से यहाँ पर भूत प्रेत नहीं लेना है, भूत अर्थात जीव, सभी जीवों पर अनुकंपा करना, दया करना। यह 8 कल्याण के मार्ग हैं। पहला प्राणाघाता निवृत्ति है, जीव हिंसा नहीं करना। दूसरा परधन हरणे संयम, दूसरे की संपत्ति को लेने से परहेज करना। तीसरा सत्य वाक्यम, सत्य बोलना। चौथा काले शक्त्या प्रदानम, समय समय पर यथाशक्ति दान देना। पांचवा परेशान युवती जन कथा मूक भाव, दूसरे की स्त्रियों के बारे में चर्चा होते समय चुप रहना। छठवा तृष्णा स्रोतो विभंगो, जो तृष्णा का स्रोत है, इच्छा का अथवा लोभ की जो धार है उसको रोक देना। सातवां गुरु शुच विनय, गुरुजनों के प्रति विनयशील होना।
8वां सर्वभूतानुकंपा, सभी जीवों पर दया करना, अनुकंपा करना। ये जो 8 हैं, एषः सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में सामान्य रूप से अनुपहत विधि, बिना प्रतिषेध किए अर्थात विधि रूप में श्रेयसाम पंथाः, श्रेयस के पंथ हैं, कल्याण के मार्ग हैं। इसमें श्रद्धा छंद है, उसका लक्षण हम पूर्व के अभ्यास में देख चुके हैं। तो अब अगले श्लोक पर चलते हैं। यह अनुष्टुप छंद है, इसका वाचन करते हैं। संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। महताम चित्तम, महताम चित्तम, जो महान लोगों का चित्त है वह कैसा है? महताम चित्तम उत्पल कोमलम भवति, उत्पल अर्थात कमल, कमल के समान कोमल होता है। कब होता है? संपत्सु, जब संपत्ति आती है। संपत्सु अर्थात संपत्ति आने पर, वैभव के बढ़ने पर, महताम चित्तम, जो महान जन हैं, जो महात्मा हैं, ऐसे लोगों का जो चित्त है वह उत्पल कोमलम भवति, वह कमल के समान कोमल जैसा रहता है। और वही महताम चित्तम, महान जनों का जो चित्त है, महात्माओं का जो चित्त है, आपत्सु, आपत्ति काल में, महाशैल शिला संघात कर्कशम, महाशैल की शिला, महाशैल की चट्टान के संघात अर्थात उसके समूह के समान क्या हो जाता है? कर्कश हो जाता है, कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है। तो महताम चित्तम संपत्सु उत्पल कोमलम भवति, महान जनों का जो चित्त है वह संपत्ति में, वैभव के बढ़ने पर उत्पल कोमलम भवति, कमल के समान कोमल रहता है। और आपत्सु च, आपत्ति में, महाशैल शिला संघात कर्कशम, महाशैल की जो शिला है, चट्टान है, उसके संघात, उसके समूह के समान कर्कश होता है, अर्थात कठोर हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर उपमा अलंकार है। उत्पल कोमलम अर्थात कमल के समान कोमल है, कमल के साथ उसकी उपमा दी गई है। और शिला संघात कर्कशम, महाशैल की शिला से उपमा दी गई है, महान जनों के चित्त की। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इसके पश्चात हम अगले पद पर चलते हैं। इसमें शिखरणी छंद है, तो पहले इसका वाचन करते हैं। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधिः, प्रियं कृत्वा मौनम् सदसि कथनं चाप्युपकृतेः, अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथाः, सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। चलिए अब इसके अर्थ को हम देखते हैं।
सताम केन उद्दिष्टम, सज्जनों को किसने उपदेश दिया है। सताम केन उद्दिष्टम, यहाँ पर सज्जनों को किसने उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है। विषमम असिधारा व्रतम, इदम विषमम असिधारा व्रतम, इस विषम अर्थात कठिन असिधारा व्रत को, विषम इस विषम कठिन असिधारा व्रत को सताम केन उद्दिष्टम, सज्जनों को किसने उपदेश दिया, किसने बताया, किसने सिखाया। अब यह असिधारा व्रत क्या है, तो ऊपर के पंक्ति में बता रहे हैं। अब कैसे होते हैं सज्जन, तो बता रहे हैं इसमें 6 बातें बताएंगे, 6 तत्व बताएंगे जो कि असिधारा व्रत के समान है। क्या है। प्रदानम प्रच्छन्नम, दान देना और वह भी प्रच्छन्न गुप्त रखना। प्रच्छन्नम प्रदानम, गुप्त दान देना, किसी को देना और वह किसी से नहीं कहना, किसी को दे करके अन्य किसी से नहीं कहना, यह प्रच्छन्नम प्रदानम, गुप्त दान करना। और दूसरा, गृहम उपगते संभ्रम विधि, किसी के घर में आ जाने पर घर पर आए हुए लोगों का संभ्रम विधि, संभ्रम पूर्वक उतावला होकर के सत्कार करना। संभ्रम अर्थात जल्दी जल्दी त्वरित गति से उसका सत्कार करना, कि क्या कर दें, कैसे स्वागत कर दें, यह भाव रखना। यह दूसरा। तीसरा, प्रियम कृत्वा मौनम, किसी का प्रिय करके, किसी का कल्याण करके, किसी की भलाई करके मौनम, मौन रहना, उसको किसी से नहीं कहना। और चौथा क्या है। उपकृतेह सदसि कथनम, किसी ने यदि हम पर उपकार किया है तो उसको सभा में सबके सामने कहना। उपकृतेह, यदि किसी का हम पर उपकार है, किसी ने हमारी सहायता की है, हमारे ऊपर उपकार किया है, तो उसको पूरी सभा के बीच में कहना। यह चौथा। पांचवा, लक्ष्म्याम अनुत्सेकः, लक्ष्म्याम, लक्ष्मी के आ जाने पर, ऐश्वर्य के बढ़ जाने पर, धनवान हो जाने पर, अनुत्सेकः, अनुत्सेकः अर्थात उत्सेक से रहित रहना। उत्सेक मतलब गर्व, घमंड, अहंकार, अहंकार से रहित रहना, अहंकार नहीं करना। लक्ष्मी के आ जाने पर, धन के आ जाने पर अहंकार नहीं करना, गर्व नहीं करना। छठवा, और यहाँ पर अनुत्सेको, अनुत्सेकः है, इसके पश्चात सु आएगा, सु को रू होगा, अनुत्सेक सु को रू हुआ, रू को फिर हस च से उ हो गया, गुड़ हो गया, अनुत्सेको हो गया। जब लघु सिद्धांत कौमुदी से विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो ये सारे सूत्र वहां पर आएंगे। तो लक्ष्म्याम अनुत्सेकः, लक्ष्मी के आ जाने पर, ऐश्वर्य के बढ़ जाने पर, धनवान हो जाने पर गर्व रहित रहना, गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। छठवा क्या है। निरभिभव साराह पर कथा, जो दूसरे की कथा हो, दूसरे के बारे में यदि जब बोलें तो कैसा बोलें। निरभिभव साराह, अभिभव मतलब नीचा दिखाना, अभिभव ही है सार, जिसमें मतलब पूरा अभिभव ही दिखाना है, अपमान ही करना है। और निरभिभव साराह अर्थात अपमान नहीं दिखाना। निरभिभव साराह पर कथा, बिना अपमान दिखाए, बिना नीचा दिखाए दूसरे की कथा कहना, दूसरे के बारे में बताना। अर्थात पर कथा, दूसरे के बारे में बोलते समय निरभिभव साराह, किसी प्रकार का अपमानजनक शब्द नहीं कहना, अपमान नहीं करना, नीचा नहीं दिखाना। इदम विषमम असिधारा व्रतम, यह जो विषम अर्थात कठिन असिधारा व्रत है, सताम केन उद्दिष्टम, यह सज्जनों को किसने उपदेश दिया, यह सज्जनों को किसने बताया। ठीक है। अब यहां पर
समुच्चय। चलिए देखिए, अब यहां पर जो अलंकार है वह समुच्चय अलंकार है। समुच्चय अलंकार का लक्षण क्या है? तत्सिद्धि हेता वेकस्मिन् यत्रान्यत् तत्करम भवेत्। अर्थात जहां पर एक ही क्रिया की सिद्धि के लिए एक कोई हेतु विद्यमान हो, एक हेतु के विद्यमान होने पर भी अन्य हेतु का कथन वह समुच्चय होता है, उनका समुच्चय। जैसे असिधारा इदम व्रतम केन उद्दिष्टम, यह असिधारा व्रत को किसने कहा? यह क्रिया हो रही है, उसका एक हेतु है प्रदानम प्रच्छन्नम, अथवा इन छह में से किसी एक को हेतु बना लिए। तो एक हेतु को रहते हुए भी पांच और हेतु को बता रहे हैं, यह क्या हुआ? समुच्चय अलंकार का लक्षण हुआ। तो यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। और असिधारा व्रतम, असिधारा व्रत क्या है उसके बारे में कुछ व्याख्याएं करते हैं कि असिधारा व्रत क्या है। तो पहली व्याख्या की जाती है, यादव जी कहते हैं कि युवावस्थया सार्धम यन्मुग्ध भर्तृवदाचरेत अंतर्निवृत्त संगह स्यादसिधारा व्रतम हितक। अर्थात युवा दंपति एक साथ रहें और एक साथ रहते हुए भी उनका संसर्ग न हो, उनका संगम न हो, तो वह असिधारा व्रत कहलाता है। युवा दंपति साथ में रहें तो उनका संसर्ग नहीं हो, यह कैसे हो सकता है? बहुत ही कठिन कार्य है। तो यही करना, युवा दंपति साथ में रहते हुए भी संसर्ग नहीं करे, वही असिधारा व्रत है। दूसरी व्याख्या करते हैं, असिधारा शयनम इव दुष्करम व्रतम। असिधारा व्रत क्या है? अस की धारा अर्थात असी मतलब तलवार, तलवार की नोक पर शयनम इव लेटने के समान यह दुष्कर व्रत है, वही असिधारा व्रत है। तीसरी व्याख्या क्या करते हैं? शयने मध्ये खड्गम निधाय स्त्री पुंसौ यत्र ब्रह्मचर्येण स्वपितः तत्। अर्थात सोते समय जो युवा दंपति हैं, वह युवा दंपति सोते समय मध्य में खड्ग अर्थात तलवार रख करके, तीक्ष्ण तलवार रख करके शयन करें और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करें, यह असिधारा व्रत बताया गया है। तो उसके समान यह जो छह बातें बताई गई, यह असिधारा व्रत के समान ही है, अर्थात बहुत ही कठिन है। चलिए एक श्लोक और कर लेते हैं, 58वां श्लोक। इसमें भी शिखरणी छंद है। चलिए पहले वाचन करते हैं। प्रिया न्याया वृत्तिर मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् त्वसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः विपद्योच्चैर्धैर्यम् पदमनुविधेयं च महताम् सतां केनोद्दिष्टम् विषममसिधाराव्रतमिदम्। जो अंतिम पंक्ति है, चौथी पंक्ति, उसका अर्थ वही होगा। इदम विषमम असिधारा व्रतम सताम केन उद्दिष्टम। यह विषम असिधारा व्रत, यह कठिन असिधारा व्रत सज्जनों को किसने उपदेशित किया, किसने बताया, किसने सिखाया? अब छह असिधारा व्रत को पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था और छह ही इस श्लोक में भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर असिधारा व्रत के बारे में नित्य शतकम में कितने बताए गए हैं? 12। तो 6 57वें श्लोक में 58, इस 58वें श्लोक में 6 6 12। चलिए क्या सिधारा व्रत इसमें बता रहे हैं? तो प्रिया न्याया वृत्तिर, जो वृत्ति है, जो व्यवहार है, वह प्रिय भी है और न्यायपूर्ण भी है।
तो प्रिय और न्यायपूर्ण व्यवहार कैसे हो सकता है? प्रिय भी हो और न्याय संगत भी हो। तो किरात अर्जुनीय में कहते हैं ना कि ऐसा वचन नहीं हो सकता है जो प्रिय भी हो, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, यह कैसे हो सकता है? लेकिन जो सज्जन हैं उनके अंदर यह गुण होता है कि प्रिय भी बातें करें और न्यायपूर्ण भी हो, दोनों हो। यह असिधारा व्रत है। ठीक, प्रिय और न्यायपूर्ण बातें करना, प्रिय और न्यायपूर्ण व्यवहार करना, यह असिधारा व्रत है। दूसरा क्या है? अशुभंगेपि, हाँ, मलिनम असुकरम। अशुभंगे, अशु मतलब प्राण के भंग हो जाने पर भी, प्राण के पर संकट आ जाने पर भी, प्राण के चले जाने पर भी, मलिनम असुकरम, जो मलिन कर्म है, जो पाप कर्म है, वह सुकर मतलब कि आसानी से करना, और असुकर मतलब कि नहीं करना। अर्थात प्राण पर संकट आ जाने पर भी, प्राण के चले जाने पर भी, मलिनम असुकरम, मलिन कर्म नहीं करना, पाप कर्म को नहीं करना, यह असिधारा व्रत। तीसरा क्या है? असंतः न अभ्यर्थ्याः, जो असंत हैं, जो असज्जन हैं, जो दुर्जन हैं, दुर्जनों से अभ्यर्थना नहीं करना, उनसे कुछ नहीं मांगना। कितना भी कष्ट आ जाए, जो असंत हैं, जो दुर्जन हैं, उनसे कुछ भी नहीं मांगना, उनका अभ्यर्थी नहीं बनना, यह असिधारा व्रत है। अगला, न याच्य, नहीं मांगना। किससे नहीं मांगना? सुहृदपि, अपने मित्र से नहीं मांगना। अरे अपने मित्र से नहीं मांगे तो मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? व्यक्ति अपने मित्र से ही तो मांगेगा ना। यहाँ पर एक विशेषण मित्र में लगा रहे हैं। मित्र से तो मांगना है, लेकिन कैसे मित्र से नहीं मांगना है? कृष धन, जो कृष धन है, जिसका धन कृष हो गया है, चला गया, अर्थात जो गरीब है, जो धनहीन है, धनहीन मित्र से नहीं मांगना, क्योंकि वह संकोच में पड़ेगा, दे भी नहीं पाएगा और उसे कष्ट भी होगा, दुख होगा। तो कृष धन सुहृत अपि न याच्यः, जो धनहीन मित्र है, जो गरीब मित्र है, उससे नहीं मांगना, याचना नहीं करना। अगला असिधारा व्रत क्या है? विपदि उच्चैर धैर्यम, विपत्ति काल में उच्चैर धैर्यम, अत्यंत धीरज रखना, उच्च स्तर का धैर्य रखना, खूब धीरज रखना, यह असिधारा व्रत है। अगला सिधारा व्रत क्या है? महताम पदम अनुविधेयम, जो महात्मा लोग हैं, जो महान जन हैं, उनके पद का अनुसरण करना, वह जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर चलना, यह असिधारा व्रत है। तो कौन कौन से सिधारा व्रत हुए? प्रिया न्यायावृत्ति, प्रिय और न्याय संगत बातें करना, व्यवहार करना। अशुभंगेपि मलिनम असुकरम, प्राण संकट हो जाने पर भी मलिन कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। असंतः नाभ्यर्था न अभ्यर्थ्याः, दुर्जन से कुछ नहीं मांगना। कृषधनः सुहृदपि न याच्यः, जो धनहीन मित्र है उससे याचना नहीं करना। विपत्ति उच्चैर धैर्यम, विपत्ति काल में उच्च स्तर का धैर्य धारण करना, खूब धीरज रखना। और महताम पदम अनुविधेयम, जो महान लोग हैं, जो महात्मा जन हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके रास्तों का, उनके बनाए मार्गों का अनुसरण करना। यह इदम विषमम असिधारा व्रतम, यह कठिन असिधारा व्रत सताम केनोदिष्टम, सज्जनों को किसने दिया, किसने सिखाया? यहाँ पर भी शिखरणी छंद है और समुच्चय अलंकार है। जैसा कि हमने भी प्रारंभ में बताया, समुच्चय अलंकार का लक्षण तत्सिद्ध हेता वेकस्मिन् यत्रान्यत् तत्करम भवेत्।
जहां पर एक क्रिया की सिद्धि के लिए एक हेतु विद्यमान होने पर भी अन्य हेतु के बारे में भी बताया जाए, वहां पर समुच्चय अलंकार होता है। तो इस छंद में समुच्चय अलंकार भी है। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।